सबसे रंगी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने प्यारे प्यारे देश भारत की। उत्तर में सुरक्षा प्रहरी की तरह खड़े रत्नगिर हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी के तिरंगे समुद्र तक, पूर्व की श्यामल धरती से लेकर पश्चिम की चमचमाती रेगिस्तानी रेत तक, विभिन्न वेशभूषाओं, भाषाओं, लोक कलाओं, जलवायु, खान पान और भौगोलिक विविधताओं के अनेकानेक रंग बिखरे पड़े हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद समूचे भारत की आत्मा एक है, सबको अपने देश पर नाज है। देश के कोने कोने से इसकी आन बान शान में गीतों और कविताओं के स्वर गूंजते रहते हैं। एक ऐसा ही गीत लेकर हम भी उपस्थित हैं। गीत के बोल हैं, भारत वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। जितना हो उतना
औषध में लगे प्रचुर फल और स्वयं पक जाए। अन्न औषध में लगे प्रचुर फल और स्वयं पक जाए। योग हमारा क्षेम हमारा स्वतः सिद्ध हो सारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा। हमारे देश की सबसे अनूठी विशेषता रही है यहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। देश में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिस घर में देवस्थान न हो, दीपक न जले, या घर परिवार के सदस्य इष्ट रूप में विराजमान किसी प्रतिमा, धर्म ग्रंथ या अन्य किसी प्रतीक के आगे नतमस्तक न होते हो, 2 मिनट पास न बैठते हो। इष्ट के पास बैठना अर्थात उपासना हमारी संस्कृति का प्राण है। उपासना क्यों की जाती है और कैसे की जानी चाहिए? उपासना के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? आइए इसी संदर्भ में सुनते हैं परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी। भाइयों, बड़ी जिम्मेदारियां कंधे पर आ गई और बड़े जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता होती है। शक्ति की आवश्यकता थी और शक्ति सहज नहीं आती है। उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। पहलवान बनने के लिए कोई आदमी सहज ही पहलवान नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। विद्वान कोई आदमी सहज ही नहीं बन जाता, मेहनत करनी पड़ती है। धनवान कोई सहज ही नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमारा एक ही सौभाग्य है कि हमको किसी सामर्थ्यवान के साथ चिपक जाने का मौका मिलता रहा है। अगर किसी सामर्थ्यवान के साथ में चिपकने का मौका न मिलता तो हमारा शरीर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हाड़ का बना हुआ, मांस का बना हुआ बेकार का शरीर में कोई विशेषताएं भी तो नहीं है। तो ये शरीर कुछ बड़े काम कर नहीं पाता। ये बड़ी शक्तियों के साथ में जुड़ा रहने का हमारा सौभाग्य कह लीजिए, आप हमारी हिम्मत कह लीजिए, लोगों की, बड़े लोगों की अनुकंपा कह लीजिए, जो भी आपका मन आए कह लीजिए, पर एक ही विशेषता हमारे अंदर है कि हम बड़े लोगों के साथ चिपक गए। गायत्री 3 टुकड़ों में बटी हुई है और आध्यात्मिक साधना का सारा माहौल 3 में बटा हुआ है। उपासना 1, साधना 2, आराधना 3 में बटा हुआ है। ये हम तीनों ही काम करते रहे। आपने जाने किया कि नहीं किया, आप जाने। आप शायद चावल, धूप बत्ती, नैवेद्य वगैरह चढ़ा करके और माला घुमा करके अपनी बात समाप्त कर देते होंगे। हमने समाप्त नहीं किए, वहाँ से शुरू तो किया है ज़रूर, लेकिन ये 3 जो अध्यात्म की शर्तें हैं उनको हमने अनिवार्य रूप से पूरा किया है। त्रिवेणी में हमने ज़रूर स्नान किया है और उस स्नान करने के बाद में कौवे को कोयल बनने का और बगले को हंस बनने का मौका मिल गया है। आप देख सकते हैं, ये उदाहरण हमारे ऊपर आप देख सकते हैं। जिस गांव में, जिस घर में जन्म हुआ है, सारे के सारे गांव में कौवे रहते हैं। आप अभी भी चले जाइए, और जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जिस वातावरण में हम पले हैं, उसको में आप चले जाइए, सब बगले रहते हैं। हंस कोई नहीं रहता और कोयल कोई नहीं रहती। लेकिन हम अकेले हो गए क्योंकि हमने त्रिवेणी में स्नान कर डाला, और त्रिवेणी में स्नान करना ही असली अध्यात्म की शिक्षा है। उपासना, नज़दीक बैठना। उपासना माने नज़दीक बैठना। नज़दीक बैठने का एक असर होता है, नज़दीक बैठने का भी असर होता है। चंदन के पास नज़दीक बैठने वाले पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं, झाड़ी के होते हैं, झंकार होते हैं, लेकिन वो झाड़ झंकार के पौधे भी चंदन की वजह से, चंदन की खुशबू की वजह से वो भी सब सुगंधित हो जाते हैं। हमारा भी ऐसा ही हुआ है। एक बहुत बड़ा चंदन जो हिमालय पे हुआ है, उसके साथ में हमने अपने आप को जोड़ लिया और खुशबूदार हम भी हो गए। चंदन तो हम नहीं है, पर चंदन के समीप बैठने की वजह से खुशबूदार हम जरूर हो गए, खुशबूदार जरूर हो गए हैं। आपने ये सबको देखा होगा। ईंधन और आग को देखा है ना। ईंधन लकड़ी का होता है, ख़राब होता है, भुना हुआ होता है, सड़ा हुआ होता है, गीला होता है, लेकिन आग के नज़दीक जाने के बाद में
वो ईंधन इतना ज्वलंत हो जाता है कि आप चूके तो देखिए ज़रा। अभी तो आप उस लकड़ी को यहाँ से वहाँ उठाए फिरते थे, लात मारते थे, कुछ भी करते थे, अब ज़रा छुइए ना, आग आ गई ना उसमें। ये कैसे आ गई? नज़दीक बैठने से। अगर वो ईंधन आग के नज़दीक न बैठा होता तो, दूर रहता तो वो इसकी हैसियत उसी तरह की बन जाती जैसे कि होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? ये उपासना हुई, नज़दीक बैठना। नज़दीक बैठने के मानी है चिपक जाना। चिपक जाने का मतलब है समर्पण कर देना। समर्पण कर देना, समर्पण करना होता है, खाली ये नहीं कि आप पास बैठे रहें। पास बैठने से क्या हो जाएगा? चिपकना पड़ता है, चिपकना पड़ता है। चिपकने की विद्या हमारे गुरु ने हमको सिखा दी और हमने सीख ली, और सारी ज़िंदगी भर चिपकते हुए हम चले आए। बड़ों के साथ में हम चिपकते चले गए। शादी होती है, कोई स्त्री बेचारी गांव की बिना पढ़ी किसी संपन्न आदमी के पास, किसके साथ में, सेठ के साथ, विद्वान के साथ, डॉक्टर के साथ शादी हो जाती है। उस लड़की की हैसियत 1 घंटे के बाद में बदल जाती है। गांव की गंवार नहीं रहती, फिर वो सेठानी हो जाती है, पंडितानी हो जाती है, डॉक्टरनी हो जाती है, जाने क्या हो जाती है। और उसके पति की मृत्यु हो जाए तो जो कुछ भी इसके पास संपदा थी है पति की, 1 घंटे बाद उसकी मालकिन हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि उसने सौंप दिया अपने आप। समर्पण की बात मैं कह रहा हूँ। तो उपासना समर्पण का नाम है। और छू लेने का नाम छू लेने का नाम नहीं है। वेश्या भी छू लेती है शरीर को, पर वो मालकिन कहाँ हो जाती है? संपत्तिमान कहाँ हो जाती है? डॉक्टरनी कहाँ हो जाती है? पंडितानी कहाँ हो जाती है? सेठानी कहाँ हो जाती है? छू लेने से मतलब छूकर की भाग जाना नहीं है। गणेश जी के पाँव छू लेने से, किसी गुरु के पाँव छू लेने से, हाथ छू लेने से बात नहीं, बल्कि अपने आप को सुपुर्द करने से मतलब है। वही हमने किया है, और वो अपनी ब्यौरा आपको इसलिए बता रहा हूँ। आपका भी मन कभी ऐसा है, आपको भी सामर्थ्यवान बनना है, शक्तिशाली बनना है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना है, कोई ऐसी जिम्मेदारियाँ उठाना है, आपका भी मन चले कभी। जैसा कि हमारा मन हमेशा चलता रहा है, कोई बड़ा काम करना चाहिए, किसी बड़े आदमी को अपना बनाना चाहिए, और अपने को बड़े आदमी का बनाना चाहिए। ये आवेश, ये इच्छा, ये ख्वाहिश हमारे हमेशा मन में रही। स्वाति की बूंद के बारे में सुनाया आपने। स्वाति की बूंद गिरती है, कहाँ गिरती है? जहाँ कहीं भी गिरती है गजब कर देती है। सीप में गिरती है तो सीप में मोती बना देती है। बांस में गिरती है तो वंशलोचन बना देती है। गाय के सिंग पे गिरती है, गोलोचन बना देती है, जाने क्या क्या बना देती है। लेकिन सबको बना देती है। फिर ये समुद्र में सीपें क्यों हैं? इनका मुंह खुला हुआ नहीं था, इनका मुंह बंद था। जिन सीपों ने मुंह बंद कर रखा था उनके अंदर मोती पैदा न हो सके। जो बांस बंद थे, जिनमें सुराख नहीं थे, उनके अंदर वंशलोचन नहीं पैदा हो सका। हमको अपना मुंह खोलना पड़ता है, दिल खोलना पड़ता है, कलेजा खोलना पड़ता है, उसको अपने भीतर रमा लेना पड़ता है, और उसके भीतर अपने को रम जाना पड़ता है। ये 2 बातें अगर आप कर सकते हो, हमने जैसे की है, तो मज़ा आ जाए। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, कुत्ते के बछड़े को दूध नहीं पिलाती। गाय के थनों में दूध हो और उसका बच्चा भाग गया हो, तो उसको ढूंढ करके जब तक आप नहीं लाएंगे, गाय हैरान रहेगी, थनों में दूध भरे रहेगी, चिल्लाती रहेगी। लेकिन कोई उस गाय से ये कहे कि इस कुत्ते के बच्चे को दूध पिला दे, गाय नहीं पिलाएगी, सींग मारेगी। अपने बच्चे को पिलाती है। आपको हाथी के बच्चे हैं तो हाथी होना चाहिए, और आप शेर के बच्चे हैं तो शेर होना चाहिए, और आप घोड़े के बच्चे हैं तो घोड़ा होना चाहिए, और संत के बच्चे हैं तो संत होना चाहिए। हमने इस बात का बराबर ध्यान रखा है कि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमको भगवान के बच्चे की हैसियत कायम रखनी चाहिए, और हम अपने समर्थ गुरु के बच्चे हैं तो हमको अपनी हैसियत कायम रखनी चाहिए। आपको मैं इसलिए बताता हूँ अपना ब्यौरा, आपके जी में भी शायद कभी आ जाए, आप भी ज़रूर सुनें इस बात की, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं भी बताता आपको। बेल ऐसी होती है जो ज़मीन पर फैली रहती है, लेकिन पेड़ के साथ में लिपट जाती है तो उसकी ऊंचाई पेड़ के बराबर हो जाती है। बेल पेड़ की बराबर ऊंचा होना संभव है ना? असंभव बात है। बेल जमीन पर घूमती रहती है। पेड़ से लिपट जाने के बाद ही वो इतनी ऊंची होती है, इससे कम में ऊंची नहीं होती। और बंसरी आपने देखी है, बांस की होती है। बांस में आवाज़ निकल सकती है? नहीं, बांस में आवाज़ नहीं निकल सकती।
सकती, वो बजाने वाले के होठों से अपने आप को लगा देती है, और लगाने का परिणाम ये होता है कि उससे ये कहती है बजाने वाले से, तेरी मर्जी के ऊपर है, चाहे जिस तरीके से बजाना चाहे, चाहे जैसी आवाज़ निकालना चाहे। मैं तो पोली हूँ। पोली अगर न हो तब, ठोस हो तब, उसमें बांसों में जहाँ गांठें होती हैं, गांठों में जहाँ रुकावट होती है वहाँ लगी रहे तब बंसरी बज सकती है ना, तब बंसरी नहीं बजेगी। बूंद अपने आप को समुद्र में गिराती है और अपनी हस्ती खत्म कर देती है, इसीलिए वो समुद्र बन जाती है। अगर अपनी हस्ती को ख़त्म नहीं करना चाहे तब वो बूंदी बनी रहेगी, तब वो समुद्र नहीं बन सकेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अपने आप को समर्पण करना पड़ता है, अध्यात्म में अद्वैत बनना पड़ता है भगवान को। भगवान माने ऊँचे सिद्धांतों को, आदर्शों को, महापुरुषों को अपने साथ में मिला लेना पड़ता है, या उनके साथ में मिल जाना पड़ता है, घुल जाना पड़ता है। बस इसी का नाम उपासना है। उपासना हमने की है, और अब हम और भी जोरों की उपासना करने के लिए चल पड़े हैं। तब क्या होगा फिर उसकी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। पास से हम जितने ज़्यादा नज़दीक आएंगे, जितने ज़्यादा घुलेंगे, उतनी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। सुग्रीव कौन थे? सुग्रीव उस आदमी का नाम है जिसके भाई ने, बाली ने उसकी बीवी को छीन लिया, बच्चों को छीन लिया, घर को छीन लिया, खेत को छीन लिया, सबको छीन लिया, और मारते डंडों से उसको भगा दिया, और भाग करके एक पहाड़ की खो में छिप गया। कोई और नौकर तो साथ जाने को तैयार नहीं हुआ, पर एक ही आदमी तैयार हो गया, हनुमान नौकरी करता था, खाना पकाता था, बेचारी के पैर दाबता था, कपड़े धोया करता था सुग्रीव के, और कोई हैसियत नहीं थी। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जब पहाड़ के ऊपर गए तब उन्होंने हाथ जो माथ नायत अस पूछत, माथा नवा करके, ब्राह्मण का वेश बना करके, जनेऊ पहन करके, पत्रा बगल में दाब करके पहुंचा, इतने ढंग बना करके कि आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा। भगवान को जानता था नहीं, भगवान को नहीं जानता था, लेकिन भगवान को जानने के बाद में फिर हनुमान की हैसियत कितनी हो गई आपने देखा ना। रामचंद्र जी के ख़ानदान में शामिल हो गया। राम पंचायतन का फोटोग्राफ आपने कहीं बिकते हुए बाजार में देखे होंगे। 5 तो भाई हुए हैं, 4 भाई और उनकी सीता जी, 5 तो वो हैं, 6 में हनुमान जी हैं पास में बैठे हुए हैं। वो भी उसी ख़ानदान में शामिल हो गए, उन्हीं के भाइयों में हो गए, उन्हीं के भतीजों में शामिल हो गए, उन्हीं में शामिल हो गए। कैसे हो गए? इसलिए हो गए कि हनुमान जी ने रामचंद्र जी के लिए अपने आप को सुपुर्द कर दिया, और सुपुर्द कर देने के बाद में रामचंद्र जी ने अपनी सारी हस्ती और सारी शक्ति हनुमान जी के सुपुर्द कर दी। आपको मालूम है हिमालय से संजीवनी बूटी लेने गए थे, मालूम है ना? अच्छा, उसको पहाड़ को उखाड़ के लाए थे, मालूम है ना आपको? हाँ, आप उखाड़िए ना पहाड़ को। पहले क्यों नहीं उखाड़ लिया पहाड़ को हनुमान ने? और समुद्र को छलांगा था, आप छलांग के दिखाइए ना। पहले जब विचार चल रहा था कि समुद्र को कौन जाएगा, कौन पार करेगा, तो उन्होंने, जामवंत ने सलाह दी थी कि तुम चले जाओ, छलांग मार दो, भगवान जी की सहायता तुम्हारे पीछे है, तुम पार कर सकते हो। ये कैसे हो गया? हनुमान में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? लंका को छलांगने की शक्ति कहाँ से उसको समुद्र को छलांगने की शक्ति कहाँ से आ गई? लंका को उजाड़ने की शक्ति कहाँ से आ गई? उसको, रावण को और उनके 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख आदमियों को चैलेंज करने की शक्ति कहाँ से आ गई? कहीं से नहीं आई थी, वो रामचंद्र जी की थी। रामचंद्र जी को उसने अपना बना लिया था, और अपने को रामचंद्र जी का बना दिया था। आपने अर्जुन का नाम सुना है ना? पांडवों में से एक था, और जब 14 वर्ष का वनवास उसको कर दिया गया तो वो नाचना गाना सिखाने लगा, भीम खाना पकाना करने लगा। सब बेचारे इधर गरीब की तरीके से नौकरी चाकरी करते फिर रहे थे। ये पांडव थे, और ये पांडव थे जिन्होंने 100 कौरवों की सेना को, इतनी बड़ी सेना को एक किनारे पर लगा दिया था। ये इस पांडव में उस पांडव में क्या फ़र्क है? इतना ही फ़र्क है कि वो पांडव स्वयं तक सीमित थे, और ये पांडव श्री कृष्ण भगवान की संपदा थे। वो ग्वाल बाल वही थे जो घरों में रहा करते थे, लेकिन उसको पहाड़ को उठाने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी लाठी का सहारा लगा करके पहाड़ को उठवाने में मदद की। इतने ज़बरदस्त थे ग्वाल? नहीं, इतने नहीं थे, वो श्री कृष्ण भगवान की वजह से थे। रीछ और बंदर पहाड़ों को उखाड़ के लाए। नल और नील ने समुद्र का पुल बनाया। समुद्र का पुल नल नील ने पहले बनाया था, पहले कोई कंट्रैक्ट लिया था, पहले किसी नदी का पुल बनाया था, पहले कोई नाला बनाया था। अरे भाई, रीछ का नाला बनाते हैं, डुंगली बेर खाते फिरते हैं, इधर किधर घूमते रहते हैं, लेकिन उन्होंने समुद्र के ऊपर तैरने वाला पुल बना दिया था
कैसे बना दिया था? ये रामचंद्र जी की वजह से बना दिया था, अन्यथा और कोई वजह नहीं थी, और कोई वजह नहीं थी। रामचंद्र जी इसी तरीके से भगवान के साथ में मिल जाने से कौन कौन क्या हो जाता है। हम भी इसी तरीके से अपने गुरु के साथ में, अपने भगवान के साथ में मिल जाने की वजह से इतने ज़बरदस्त हुए हैं। आप भी इसी तरह का सीखना। आप मछली वालों की तरीके से, चिड़िया पकड़ने वालों की तरीके से वजन मत करना। आटे की गोली लगा करके पानी में फेंक देते हैं, मछली मिल जाए तो मछली का शोरबा बना डालें। दाने फेंक देते हैं, चिड़िया हमारे चंगुल में आ जाए तो चिड़िया को पकड़ ले और उसका शोरबा बना डाले। ऐसा मत कीजिए। दाने फेंक करके, चावल फेंक करके, अक्षत फेंक करके, धूप फेंक करके, माला घुमा करके आप भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हों और शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहे हों तो पुराने उदाहरण जो थे वो आपके ऊपर लागू नहीं होंगे और उन कामों को आप नहीं कर सकेंगे। उस कामों को करने के लिए अपने आप को समर्पण और अद्वैत की जो भावना है वो ही ग्रहण करनी पड़ती हैं। हम उसी को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। हम उसके हैं और वो हमारा है। ना आप हमारे हैं ना हम आपके। भगवान की इच्छा को पूरा करने वालों की इच्छा अधूरी नहीं है क्या? नहीं, अधूरी नहीं रही है। वो बड़े मालदार हो गए हैं। भगवान के पास में पारस पत्थर को छू करके जब आदमी मालदार हो जाते हैं तो भगवान को छू करके क्यों मालदार नहीं होंगे? आपने सुग्रीव का नाम सुना है ना? अभी अभी मैं कह रहा था ना आपसे, एक पहाड़ की खो में अपनी जान बचा करके रह रहा था, लेकिन जब भगवान के पास हो गया तब क्या हुआ? तो फिर मज़ा आ गया। फिर वो सुग्रीव राजा हो गया और बाली भी मारा गया, सब मारा गया, बेटा भी मिल गया, बीवी भी मिल गई, सब मिल गया और सब कैसा हो गया? राजा हो गया। आपने विभीषण का नाम सुना है ना? विभीषण एक छोटी सी कोठरी में रहता था और एक बार रावण को समझाने की उसकी इच्छा हुई। रावण को समझाए कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक लात मारी तो उल्टा गिरा और चुपचाप भाग करके अपनी कोठरी में जा बैठा और बैठता था। कोई हैसियत नहीं, कुछ हैसियत नहीं थी। वहीं से कुछ खाने पीने को मिल जाता होगा, उसी से अपना गुजारा करता होगा। एक आदमी का खेत होगा कहीं से, उसमें कुछ इलाज कर लेता होगा। लेकिन जब रामचंद्र जी का हो गया, भगवान जी का हो गया, तब फिर बहुत मालदार हो गया। सोने की लंका उसी के सुपुर्द हुई और इतना बड़ा साम्राज्य जो वहाँ से लेकर के पंचवटी से लेकर के और लंका तक का फैला हुआ था, उस सारे साम्राज्य का बादशाह हो गया, राजा हो गया, बड़ा हो गया। नरसिंह मेहता का आपने नाम सुना है? नरसिंह मेहता को अपनी बहन के लिए पैसे की ज़रूरत थी और उसको भात देना था, पैसे की ज़रूरत थी। कहाँ से लाता बेचारा? कहीं से नहीं मिला। भगवान के यहाँ से मिला तो इतना पैसा उसकी कोठरी में बरसता रहा, इतने आंगन में पैसा बरसा कि लोग अचंभे में रह गए, ये कहाँ से पैसा आ गया? भगवान के पास कुछ पैसे की कमी है क्या? भगवान के पास पैसे की कमी नहीं है। आपने नरसिंह मेहता का नाम सुना है ना? नरसिंह मेहता का। और आपने सुदामा का नाम सुना है ना? उसकी बीवी ने कहा था कि यहाँ घर में खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है और यहाँ हम कितनी तंगी में हैं और तुम्हारे श्री कृष्ण भगवान मित्र होते हैं, तुम एक दिन चले जाओ ना। खाने पीने का सामान मांगने के लिए सुदामा जी गए थे, लेकिन सुदामा जी उनके सखा, उनके मित्र, हमारे मित्र हैं और हमारे सखा हैं। किस्मत सहायक स्वामी सखा, अपनी सखा को सारा जो कुछ सामान था अपने सब सुपुर्द कर दिया। जो वहाँ उनके यहाँ सुदामापुरी में माल था वो सब वहाँ से लाद करके सुदामापुरी में भेज दिया। पोरबंदर जहाँ है ना आजकल, वहाँ था, उसी को सुदामापुरी कहते हैं। द्वारका में भगवान जी रहते थे, वहाँ का साम्राज्य बनाया था उन्होंने। तो अपने भाई को दिया, न अपने भतीजे को दिया, न किसी को नहीं दिया। जो कुछ भी पास था सब सुदामा जी को बदल दिया। आप ये कैसे हो गया? अरे जुड़ गए, आप सुनते नहीं हैं। जुड़ जाना एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है, बड़े कलेजे की बात है। हर आदमी बड़ा स्वार्थी और बड़ा चालाक और बड़ा बेईमान है। ये चाहता है कि इनसे हमको मिलना है, वो मिल जाए और हम इनके काम नाम है। ये बिजली के तार हमारे सामने लगे हुए हैं। ये क्यों लगे हुए हैं? बत्तियाँ जलती हैं इनकी। हाँ, बत्तियाँ जलती हैं इसीलिए जलती हैं कि ये बिजली घर से आने वाले तारों के साथ में जुड़ गए। अगर ये जुड़े नहीं होते तब ये इसी तरह की बल्ब दिखाई पड़ते। इनमें न प्रकाश होता, न रोशनी होती, कुछ नहीं होता। पंखे जलते हैं ना? हाँ, पंखों में भी होता है। पंखों में लोहा भी होता है, आर्मेचर भी होता है, और भी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, कॉयल भी होते हैं। लेकिन जब बिजली से सब संबंधित होते हैं तो पंखे दौड़ने लगते हैं। हीटर
कूलर और भी दुनिया भर की मशीनें, पानी खींचने की पंप और दूसरी चीज़ आटा पीसने की चक्की। ये चक्कियों में ताकत है क्या? नहीं। बिजली नहीं आए तो तक का ताकत कहाँ से आ जाएगी? हम और आप जैसे भी हैं, बुरे हैं भले हैं, लेकिन जब तक केवल अपने ऊपर और अपने अहंकार के ऊपर हम टिके हुए हैं तब तक हम वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते जो भगवान के पास हैं। भगवान का बेटा अपने आप को अपने पिता की संपत्ति क्यों नहीं पाएगा? बेटा तो हो ना। नहीं साहब, हम तो उनके गांव में रहते हैं और वो तो बेटा बेटा कहते थे हमको, और हमको पिताजी पिताजी सब कहते थे, हमें पिताजी कहते थे। आप कहते तो थे, वास्तव में तो नहीं थे। आप जो कमाते हैं वो कमाई ला करके पिताजी के हाथ पर रखी नहीं साहब, वो जो कमाते हैं वो तो अपने जेब में रखते हैं। कहते पिताजी हैं, आप कहते पिताजी हैं तो फिर कैसी बात बनेगी? कहते पिताजी हैं तो उनके पैर दावा कीजिए, उनकी हारी बीमारी का ध्यान रखा कीजिए। जो कमाते हैं वो ला करके उनकी हथेली पर रखा कीजिए, उनसे ये पूछा कीजिए हमको क्या करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से हैं तो आप बेटे हैं। ये तो कहते हैं बेटे, कहने से क्या हो जाता है? कहने से नहीं हो जाता। हमने भगवान तो देखे नहीं है, पर हमने मूर्ति के रूप में भगवान को पा लिया है। हम अपने गुरु को भगवान कहते हैं। भगवान जी देखें आपने? नहीं, निराकार है भगवान। हम किस तरह से देखें उनको? जो तमाम जगह फैला हुआ है, हवा की तरह फैला हुआ है, रोशनी गर्मी की तरीके से फैला हुआ है, व्यवस्था की तरीके से फैला हुआ है, लाइफ की तरीके से फैला हुआ है, प्राण की तरीके से फैला हुआ है। वो कहीं देखने में आता है क्या? ना, देखने में नहीं आता। अपने गुरु को देखा है। रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद ने देखा था और ब्रजानंद को दयानंद ने देखा। देखने का मानी जो आप कहते चलिए और हम करते चलेंगे। हम आप बुरा कहते हैं कि भला कहते हैं, खंडन की बात कहते हैं कि मंडन की बात कहते हैं, विदेश जाने की बात कहते हैं, हिंदुस्तान रहने की बात कहते हैं, जो कुछ भी बात करेंगे हम पूरा करेंगे। दयानंद ने भी ऐसा किया। और किन किन ने किया? चाणक्य और चंद्रगुप्त का नाम सुना है ना आपने? चाणक्य ने जो हुक्म दिया कि तुमको ये करना पड़ेगा और वहाँ लड़ने जाना पड़ेगा और सेना संगठित करनी पड़ेगी, करता रहा। पहले तो एक बार ये भी कहा था, हम तो नान के पेट से पैदा हुए हैं, हमारी हैसियत तो कुछ है नहीं, हमको तो लड़ना भी नहीं आता। उन्होंने कहा तुझको लड़ना नहीं आता तो हमको तो लड़ना आता है। शिवाजी का नाम सुनाया आपने, समर्थ गुरु रामदास का नाम सुनाया आपने। समर्थ गुरु रामदास के कहने के मुताबिक शिवाजी तैयार हो गए आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, और समर्थ गुरु रामदास की सारी शक्ति उनके हाथ में सुपुर्द हो गई। वो लेकर के चले गए, जाते रहे और बराबर काम करते रहे। नदी में से पार करना हर आदमी का काम नहीं है, लेकिन नाव और नाविक जब मिल जाते हैं, नाव में जब बैठ जाता है और नाविक से कहता है हमको लेकर के चल, और नाविक डुबो देगा तो हम डूब जाएंगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन चलेंगे आपकी नाव में। फिर नाव वाले की जिम्मेदारी हो जाती है कि न वो नाव को डूबने देता है, न बैठने वाले मुसाफिर को डूबने देता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगा लेता है। हमारी ज़िंदगी में ये हुआ, चंदन की तरीके से हुआ। और हमने भगवान को देखा नहीं है, अपना मिट्टी का भगवान बना लिया है, अपने गुरु को भगवान बना लिया है एकलव्य की तरीके से। पांडवों के भी गुरु थे द्रोणाचार्य, कौरवों के भी गुरु थे द्रोणाचार्य, लेकिन दोनों के गुरुओं ने वो नहीं सिखाया जो कि एकलव्य के मिट्टी के गुरु ने सिखा दिया था। हमने अपने गुरु को गुरु नहीं माना है, पंडित जी नहीं माना है, स्वामी जी नहीं माना है, बाबा जी नहीं माना है, बल्कि भगवान माना है। अब भगवान की शक्तियाँ हमारे पास बराबर आती रही। हमको ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है तो हम उनसे ज़्यादा करंट मांगेंगे। पहले छोटा बल्ब लगा रखा था तो थोड़ी सी बिजली से काम चलता था, अब तो हमने बहुत सा फैक्ट्री लगा दी है, इसलिए हमने बिजली वाले से कहा है हमको ज़्यादा फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के लिए बड़ी बिजली की ज़रूरत है, इसलिए आप ज़्यादा बिजली बनाइए। आप हमारा ज़रा बड़ा मीटर लगा दिए, आप हमारे ट्रांसमीटर को, ट्रांसफार्मर को बड़ा बना दीजिए। अब वो बड़ा बनाने जा रहा है। बस ये बात थी, इसलिए हमने उपासना करना सीखा और हम कौवे से हंस बन गए। आप वही कीजिए, आपको भी यही करना पड़ेगा। इससे कम में किसी ने फायदा उठाया नहीं है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है जीवन पल दो पल का मेला है। कुछ विरले ऐसे होते हैं जो इन्हीं पल दो पलों के जीवन को कुछ इस तरह जी जाते हैं कि उनका यही जीवन लोगों के लिए युगों युगों तक प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। कुछ अराजकता और अमानवीयता का ऐसा घोर तांडव मचाते हैं
कि उनका जीवन धरती के लिए भारभूत हो जाता है। पर ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए ही गुमनामी के अंधेरों में सारी जिंदगी तमाम कर डालते हैं। चाहे जैसे भी जी ले, पर मानव जीवन है बड़ा अनमोल। इसीलिए वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जीवन को प्रत्यक्ष देवता की उपाधि दी। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य इस छोटे से जीवन को ठीक तरह से साध ले तो इसी एक जीवन में नर से नारायण बन सकता है। तो इस पल दो पल के जीवन को किस तरह उत्कृष्ट और परिष्कृत बनाया जा सकता है, आइए इसी संदर्भ में सुनते हैं आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी को। शास्त्रों में कहा गया है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। ये जो मनुष्य है, इसका मन स्वयं ही बंधन का, मुक्ति का कारण है। हम स्वयं अपने माध्यम से बंधन और मुक्ति का साधन बनाते हैं और हम स्वयं ही बनते चले जाते हैं अपनी ही आकांक्षाओं में, अपनी ही वासनाओं में, अपनी ही तृष्णाओं में। जीवन साधना हमें परिष्कृत ढंग से जीना सिखाती है और बताती है कि मन को हम कैसे सही रखें। वास्तव में देखा जाए तो मन आदमी का इतना चंचल है और इतना ज़्यादा गतिमान है, इतनी तीव्र गति से चलने वाला है कि ये कभी भी किसी भी समय हम सब के लिए परेशानी कारण बन सकता है। मन से ही सारा संसार संचालित है शरीर का, और मन से ही, इच्छाओं से ही हमारा सारे के सारे जितने भी क्रियाकलाप दृश्य जीवन के बन पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, मन की साधना कैसे की जाए। जीवन साधना अर्थात जीवन को सुगढ़ परिष्कृत बनाए जाने वाली साधना, जीवन को सुव्यवस्थित बनाए जाने वाली साधना। और जीवन को सुव्यवस्थित बनाए जाने वाली साधना करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम जीवन को समझें। जीवन क्या है? ये जीवन एक नगद धर्म की तरह से है। ये जीवन हमें प्रत्यक्ष उपहार के रूप में मिला है। ये जीवन भगवान की एक सौगात के रूप में मिला है। और ये जीवन वस्तुतः बहुत सारे अनुपम चीज़ों की देन है जो हमारे जीवन को, जो हमें अपने आप को सही रूप में हमें कैसा होना चाहिए इस रूप में व्यवस्थित ढंग से स्थापित करने की कला सिखाती है। जीवन जो भी कुछ दिखाई पड़ता है बहिरंग में, जो भी कुछ हमारा बहिरंग का वैभव है, हमारा पद है, हमारी जो भी कुछ क्रियाकलाप हैं, ये सारे के सारे जिस एक केंद्र से चलते हैं, इच्छावर्ती जो प्रक्रिया है जहाँ से चलता है वो हमारा इच्छावर्ती मन है। और ये मन जब गड़बड़ा जाता है तो हमारे सारा शरीर का तंत्र गड़बड़ा जाता है, हमारे सारे क्रियाकलाप गड़बड़ा जाते हैं। मन अर्थात इच्छाओं का केंद्र, मन अर्थात हमारी समस्त जितनी भी आकांक्षाएं हैं, हमारी जितनी प्रकार की हमारी विचारणाएं हो सकती हैं, उन सब का केंद्र बिंदु मन। और यही बंधन और यही मुक्ति का कारण है। कितनी विलक्षण बात शास्त्रकार ने कह दी है कि यही हमें मुक्ति दिला सकता है, यही हमें बंधन में डाल सकता है। एक ही चीज़ और एक ही चीज़ का दो स्वरूप। जीवन प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है, अर्थात यदि जीवन आपने साध लिया तो कल्प वृक्ष की तरह से ये आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करके दे देगा। और नहीं साध सके तो यही जीवन आपके पूरी तरह से आपके सब कुछ समाप्त करके आपके अस्तित्व को मिटा के रख देगा। दोनों चीज़ें सामने हैं, संभावनाएं सामने हैं। गीताकार कहता है, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मना। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अर्थात हमारा अंतर जगत, हमारी अंतरात्मा अपने आप की मित्र है और यही अपने आप की शत्रु है। और यदि हमने इस मित्र से सही काम ले लिया, और यदि हम इस शत्रु से जूझ सके, जो हमें कभी गलत बात कुछ कहे तो हम उससे कैसे उससे जूझें, कैसे अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं, कैसे अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, कैसे अपने मनोबल को बढ़ाएं, ये यदि कला हम सीख लें तो इस जीवन साधना से हमारा जीवन निहाल हो सकता है। जीवन साधना क्या चीज़ है? क्या कोई विशिष्ट साधना है? जीवन देवता की साधना क्या कोई विशेष रूप में की जाने वाली साधना है? विशेष रूप में नहीं, दैनंदिन जीवन में प्रतिक्षण 24 घंटे की जाने वाली साधना जीवन साधना है। हम अपने समय का किस तरह से पालन करते हैं, हम अपने पास उपलब्ध संपदाओं का, विभूतियों का कैसे नियोजन करते हैं, हम सही अर्थों में प्रतिक्षण भगवान को जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। भगवान सद्गुणों का समूह है, श्रेष्ठताओं का समूह है, और उसी भगवान को यदि हम जी रहे हैं तो हम उत्तेजित क्यों,
हम शुद्ध क्यों, हम अस्थिर क्यों, हम अशांत क्यों? भगवान कभी अशांत नहीं रहता, भगवान कभी उद्विग्न नहीं रहता, भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हम बूढ़े क्यों होते चले जा रहे हैं? भगवान कोई बूढ़ा नहीं होता, भगवान युवा है, देवता सारे युवा हैं। अगर हम देवता हैं, ये जीवन देवता है और ये मनुष्य देव योनि का है, देव मानव है, तो इसे बूढ़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, शरीर की दृष्टि से बूढ़ा हो सकता है आदमी, पर मन क्यों बूढ़ा होता है? मन क्यों निराश हो जाता है? मन क्यों उदासीन हो जाता है? बहुत सारे व्यक्ति आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, जो शरीर से भले ही जवान हो पर मन उदासीन होता है। मन हमेशा निराशाजनक विचारों में घूमता रहता है, हमेशा चिंतन ऐसा अधोगामी, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरह की बातें दिमाग में आती रहती हैं कि बराबर मन परेशान, बराबर मन दुखी, और उस दुखी मन के कारण आदमी अपने इस प्रत्यक्ष शरीर को, प्रत्यक्ष जीवन को साध नहीं पाता। साधना इसी को कहते हैं, प्रत्यक्ष जीवन को साध लेना। किसके माध्यम से? जीवन देवता को साध लेने की प्रक्रिया अपने मन और अंतरात्मा को सुव्यवस्थित बना करके। यदि हम अपने निषेधात्मक चिंतन को, यदि हम अपने जो हीन होने वाले विचारों को नियंत्रित करने की कला सीख लें और बार बार अपने आप को एक फीडिंग दें, बार बार अपने आप को एक पोषण दें कि हमसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं, हमसे महत्वपूर्ण इस दुनिया में कोई नहीं, और आज हमसे कोई गलत काम नहीं होगा क्योंकि हम भगवान के अंश को जी रहे हैं। भगवान का अंश प्रतिक्षण, प्रतिपल और हर निमिष में मेरे अंतरतम से झर रहा है। तो मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरे चिंतन से, मेरे बोलने की शैली से, मेरे हर कण कण से परमात्मा ही झर रहा है। जब ये बात दिमाग में आती है तो फिर कहीं कोई गड़बड़ियाँ नहीं होती, जीवन देवता की साधना होती चली जाती है और जीवन देवता साधते चले जाते हैं। आज एक सबसे बड़ी जो समस्या है कि हमारे चारों ओर भौतिक जगत का वातावरण है, उत्तेजना प्रधान वातावरण है, विक्षुब्ध बना देने वाला वातावरण है। उस विक्षुब्ध बना देने वाले वातावरण में शांत बने रहना, तनाव रहित बने रहना, और तनाव रहित बने रह करके वो कार्य करना जिससे कि आपका मन भी शांत बना रहे और आप जो भी करते जाएं, क्रियाकलाप करते जाएं, व्यवस्थित बनते चले जाएं, वो आपको सीखना आना चाहिए। जीवन जीने की कला, जीवन साधना, परिष्कृत जीवन जीने की साधना यही है मित्रों। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलना और अपने पॉजिटिव विचारों को बार बार परिष्कृत करना, बार बार सोचने के माध्यम से उस कला को विकसित करना जिससे कि हम श्रेष्ठ चिंतन करना सीख सकें। ये श्रेष्ठ चिंतन करने की कला के माध्यम से अपने जीवन जीने की कला को विकसित करना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये प्रतिक्षण की जाती है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ 1 घंटे की साधना कर ली, 23 घंटे आप चाहे नेगेटिव विचारों में जिए, 23 घंटे आप चाहे किसी भी तरह से जिए। बहुत सारे व्यक्ति आपने देखे होंगे कि जो आशंकाओं में जीते हैं, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो। पड़ोसी को अगर कोई तकलीफ हो गई और आपके मन में भय बैठा है कि मुझे भी कहीं तकलीफ ना हो जाए, तो बार बार वही विचार मन में आते रहते हैं। उसको हार्ट अटैक हुआ है, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। उसको भी पेट में फोड़ा हुआ था, मुझे पेट में फोड़ा ना हो जाए। उसकी भी ये तकलीफें थी, मेरी भी ये तकलीफें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे जो सिम्टम्स हो रहे हैं इससे मैं बीमार हो रहा हूँ। अगर आप रोज़ ऐसी बात सोचेंगे, रोज़ ऐसी बात सोचेंगे तो आप निश्चित रूप से बीमार हो जाएंगे। आपने अगर ये सोचना चालू रखा कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। उम्र भी बताते हैं डॉक्टर की इसी उम्र में हार्ट अटैक होता है। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि ज़्यादा सोचने से होता है। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि खान पान की गड़बड़ी से होता है। हाँ, कभी कभी मुझे खट्टी डकारें भी आ जाती हैं, कभी कभी मुझे अपच भी हो जाता है और कभी कभी मुझे छाती में दर्द भी होता है। आप ऐसा सोचते रहिए 3 दिन तक छाती में दर्द नहीं होता हो तो होने लगेगा, और चौथे 5वें दिन 6ठे दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि शायद आपको अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ रही, क्योंकि जो यमदूत इसके लिए जिम्मेदार हैं वो सोचेंगे कि ये बार बार हमें याद कर रहे हैं, इसलिए हमें जाके अब अटैक कर ही देना चाहिए। जिस चीज़ को आप बार बार सोचेंगे हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं होता हो तो हो जाएगा। सोच के आदमी आशंकाओं के भय के वशीभूत होकर के बीमार ज़्यादा होता है, बजाय उस बीमारी से वास्तविक रूप में बीमार होने के। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूँ जिनके अंदर सारे कारण मौजूद थे जिससे उनको हार्ट अटैक होना चाहिए था, पर उन्होंने अपने सुदृढ़ मनोबल से, अपनी विचार शक्ति से, मनोशक्ति से नियंत्रण किया और जेनेटिक इम्बैलेंस को उन्होंने अपनी विचार शक्ति के माध्यम से कंट्रोल करके अपनी इस स्वास्थ्य की जो परिस्थिति, दुर्दैवपूर्ण परिस्थिति थी, उस पर नियंत्रण पाया। केवल एक ही माध्यम संभव हो पाया, प्रबल विचार शक्ति के माध्यम से। मित्रों, ये हमारे पास है, ये हमारी संजीवनी है, ये हमारी अपनी खुद की है। कोई अगर आपसे कहे कि आपके ऊपर किसी और के विचारों का नियंत्रण है तो आपको कैसा बुरा लगेगा? मेरा मन, मेरा शरीर,
मेरा मस्तिष्क, और उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है तो किसी और का नियंत्रण कैसे हो सकता है? नहीं, कोई ऊपरी हवा मेरे को नियंत्रित करती रहती है, कोई दूसरी हवा का मेरे ऊपर प्रभाव है। आपके वास्तव में चिंतन गलत है और कुछ नहीं है। इस चिंतन को यदि आप ठीक कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आत्मनो बंधु, आपका बंधु आपके अंदर ही बैठा है, और आत्मई रूपो आत्मन, आपका शत्रु भी आपके अंदर बैठा है। इस शत्रु से आप लड़ लीजिए और बंधु को और प्रगाढ़ बंधु बना लीजिए, मित्र बना लीजिए। आप देखिए तो सही, यही बंधु मित्र आपका कितनी जगह भला करता चला जाएगा और आपको विधेयात्मक चिंतन की कला सिखाता चला जाएगा। जीवन साधना 4 तरीके से सकती है। अपने इंद्रिय शक्ति पर नियंत्रण, साधना अर्थात अपने आप को साध लेना, अपने ऊपर कठोर नियंत्रण, अपने आप पर आपका नियंत्रण। अगर आप अपने आप पे नियंत्रण नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता है? इसलिए अपने आप पे आपका नियंत्रण ऐसा जैसे रिंग मास्टर एक हंटर खींच के मारता है और सारे के सारे जितने भी वन्य पशु हैं उनको पालतू बना लेता है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि शेर जिसका धर्म खाना है, मांस देखते ही खाने को दौड़ना है, भूखा होते किसी जीवधारी खाने को दौड़ना है, वो किस तरह से रिंग मास्टर के माध्यम से संचालित हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। एक हंटर मारते ही वो उठ के खड़ा हो जाता है, दोनों पाँव नीचे दोनों पाँव ऊपर, और उसके बाद स्टूल पे बैठ जाता है। केवल साधने की प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। ये आपका जो मन है ये भी चंचल चित्त है, और इस चंचल चित्त को साधने की प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। साधना, जीवन साधना 4 प्रकार से सकती है। इंद्रियों पर नियंत्रण, विचारों पर नियंत्रण, आपका अपने अर्थ शक्ति पे नियंत्रण, आपका अपने समय पे नियंत्रण। इसको चाहे तो आप नियंत्रण का नाम संयम कर दीजिए। इंद्रिय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम और समय संयम। यदि 4 प्रकार के संयम आप साध सकें तो वास्तव में जीवन हमारा महान बन सकता है। इंद्रिय संयम का अर्थ होता है हमारी अपनी इंद्रियों पे अपना ही नियंत्रण, क्या खाना क्या नहीं खाना, हमारी कामेंद्रियों का कितना दुरुपयोग करना और कहाँ उनका नियंत्रण करना, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप स्वयं जानते हैं कि आपकी शक्तियों को खोखला निर्जीव बनाने का काम आप स्वयं कर रहे हैं, और उसके लिए जिम्मेदार भी आप ही हैं। उस पर हम कैसे नियंत्रण करें? ब्रह्म में विचरण करके हम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें? शारीरिक से ज़्यादा अनिवार्य है मानसिक ब्रह्मचर्य। उस मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन हम कैसे करें? विचारों को नियंत्रित कैसे रखें? वो विचारों को नियंत्रित रखने के लिए बार बार आपको अच्छे विचारों में रमण करने की कला आनी चाहिए। जैसा मैं आपको समझाता हूँ कि आपका जैसा चिंतन होगा वैसे आप बन जाएंगे। इसी बात को गीताकार ने बड़े अच्छे ढंग से कहा है, श्रद्धा मयो अयम पुरुष यो यच्छद्र स एव सः। ये व्यक्ति श्रद्धा का पुंज है, जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक खलनायक बनूँ तो आप खलनायक बन जाएंगे। अगर आप सोचें कि मैं नायक बनूँ और मैं विश्वनायक बनूँ, महानायक बनूँ, तो महानायक भी बन जाएंगे। या आपकी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण करो। आपकी इच्छा शक्ति कितनी है और आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, इस पर निर्भर करता है कि आप किस सीमा तक अपने ऊपर नियंत्रण कर पाते हैं अपना खुद का। इसलिए मानव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयों से लेकर श्रद्धामयम पुरुषो यो यच्छद्र स एव सः, ये व्यक्ति श्रद्धा का पुंज है, जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है, वैसा ही बन जाता है। आप भी वैसा ही बनने का प्रयास करें। इसके लिए क्या करें? इंद्रिय संयम तब सत पाएगा जब विचारों को आपको नियंत्रित करने की कला आएगी। विचारों को नियंत्रित करना हमें अपने आप में आना चाहिए। कौन से विचार हमारे अंदर आए, कौन से विचार ना आए। हमेशा श्रेष्ठ विचारों में रमण करना एक श्रेष्ठ मानव का स्वभाव है, और हमेशा निम्नगामी, अश्लील, कुमारगामी, अधोगामी चिंतन में लगे रहना ये उस व्यक्ति का काम है जिसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है उसके सामने, और जीवन देवता को जो वो एक प्रकार से देवता नहीं मानता, जीवन को बोझ मानता है। अगर आप उसको वास्तव में बोझ नहीं मानते, जीवन को आप एक सही अर्थों में देवता मानते हैं, तो जीवन एक नकद धर्म की तरह है। ये मानते हुए अगर आप उसको तुरंत उसको भुनाना चाहते हैं तो अपने विचारों में व्यवस्थित ढंग से उनको सुव्यवस्थित करने की कला सीखिए, और सुव्यवस्थित ढंग से कला सीख करके अपने जीवन को निखारने के लिए अच्छे विचारों को पढ़ना चालू करिए। आर्ट ऑफ थिंकिंग, आर्ट ऑफ रीडिंग, क्या सोचें और क्या पढ़ें, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन से विचार हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से विचार हमारे लिए निम्नगामी हैं, कौन से विचार हमारे लिए ऊर्ध्वगामी हैं, कौन से विचार हमें आशावाद देते हैं, कौन से विचार हमारे व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाएंगे। आप चाहे ज्ञान वर्धन के लिए पढ़ें, चाहे शिक्षा पाने के लिए पढ़ें, चाहे विद्या पाने के लिए पढ़ें, पर आप जो भी पढ़ें वो उद्देश्य प्रधान हो, और बार बार साधना के दौरान उन्हीं का चिंतन कीजिए, उन्हीं विचारों में रमण करिए। प्रसन्नता प्रधान विचार लाइए,
पॉजिटिव इमोशंस लाइए और पॉजिटिव इमोशंस में अपने मन को लगाने की कोशिश करिए। पॉजिटिव इमोशंस बार बार श्रेष्ठ चिंतन, विचार संयम एक प्रकार से सही अर्थों में एक प्रकार का गहरा ध्यान है। और ये ध्यान यदि हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रति श्वास में होने लगे तो हम सविचार ध्यान के द्वारा 24 घंटे जीवन जीते हुए चले जाएंगे और बहुत बढ़िया संतुलित जीवन, हर श्वास में साधना, हर श्वास में साधना। ये विचार संयम धुरी है और इसी धुरी के ऊपर सारा का सारा शरीर का जो भी जीवन देवता का साधना का स्वरूप है वो चलता है। तीसरा है हमारा अर्थ संयम। पैसे की शक्ति का हम अपव्यय करते रहते हैं। हमारे ऊपर हम कितना खर्च करेंगे हमें मालूम होना चाहिए और हमारी आवश्यकताएं कितनी है हमें मालूम होना चाहिए। अर्थ अर्थात जो भी आपके पास धन की शक्ति है, अधिक भी हो तो भी उसका अपव्यय मत करिए, उसका सदुपयोग कीजिए, सुनियोजन करिए, श्रेष्ठ दिशा में प्रयुक्त हो इसका ख्याल रखिए। और कंजूस भी मत बनिए। प्रेम से दिलेरी से उपयोग करना चाहें करिए, पर ध्यान रख करके कि इसके सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से किन स्रोतों से आपके पास ये धन आया, किस तरह से आपको इसका उपयोग करना चाहिए, सुनियोजन कैसे करना चाहिए। चौथी चीज है हमारे समय का टाइम मैनेजमेंट। अगर समय का एक एक क्षण का हमको प्रबंध करना आ गया, व्यवस्थित बनाना आ गया, तो आप देखेंगे कि देखते देखते हमारा जीवन सब सुव्यवस्थित बनते चला जाएगा। 24 घंटे में ढेर सारा समय हम अपव्यय में गंवा देते हैं, ढेर सारा समय हम गप्पाजी में गंवा देते हैं, ढेर सारा समय हम यूं ही कुछ ही क्षणों में बातचीत करते गंवा देते हैं। अभी आपने समय निकाला, 15-20 मिनट के लिए आप सुनने के लिए बैठे, आपको पता भी नहीं चला समय कैसे गुजर गया। ऐसे ही निठल्लेबाजी में समय गुजर जाता है, ताशों में समय गुजर जाता है, खेलकूद में समय गुजर जाता है, हमें पता भी नहीं चल पाता। टीवी देखते देखते का हमको 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, हम पता ही नहीं, हम मनोरंजन कर रहे हैं, पर हमें मालूम नहीं कि हमारे समय का कितनी कीमत है। जो जीवन को बहुमूल्य मानते हैं वे समय को न गंवाएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, समय को न गंवाएं। समय एक प्रकार की संपदा है जो हमें मिली है। समय या अवसर बार बार नहीं आता, कभी कभी जीवन में आता है, और जब आता है तो वह व्यक्ति को सही अर्थों में सिखा देता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। यदि हम समय का मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन सही ढंग से करने लगेंगे तो प्रति क्षण, प्रति मिनट, प्रति घंटे का हमारा जीवन चक्र बन जाए। 8 घंटे सोना चाहते हैं, सोइए आप। 8 घंटे स्वस्थ नींद के लिए जरूरी है। कम में काम चल जाए बहुत ही अच्छा है। 8 घंटे सोने के, 8 घंटे कमाने के, इसके बाद भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं। इन 8 घंटों का क्या उपयोग किया जाए? 2 घंटे दैनंदिन दिनचर्या के, सुबह और शाम की, 2 घंटे खाने पीने के, बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहने के। इसके बाद भी हमारे पास 4 घंटे बच जाते हैं, और 4 घंटे बच जाते हैं तो उन 4 घंटों का क्या हम रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। 1 घंटा हॉबी विकसित करने के लिए करिए, 1 घंटा कोई नई चीज़ सीखने के लिए करिए, 1 घंटा समाज के लिए समय निकालिए, और 1 घंटा अपने आप की प्रतिभा संवर्धन के लिए समय निकालिए। हम चाहें तो 24 घंटे का इतना बढ़िया बजट बना सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, और बाकायदा 1-1 मिनट का, 1-1 क्षण का उपयोग हम रचनात्मक ढंग से कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर आते हैं शांति कुंज में, वो जब सवेरे प्रातःकाल जल्दी उठते हैं और शाम तक का अपना हिसाब किताब जब देखते हैं शाम को सोते समय, तो उनको लगता है कि हमने बड़े रचनात्मक दृष्टि से अपने 16 घंटों का ऐसा उपयोग कर लिया कि पता नहीं चला कि अब 8 घंटे बज गए सोने के। बाकी सुबह से अभी तक सारा का सारा समय हमारा इसी काम में लग गया कि कैसे हम कब साधना करें, कब स्वाध्याय करें, कब हम ज्ञानार्जन करें, कब क्या करें। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि समय का मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन, समय का व्यवस्था जिसको आती है वही सबसे बड़ा कलाकार है। जीवन जीना एक कलाकार का काम है। जीवन को मस्ती के साथ, हल्के फुल्के ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से, चुस्ती के साथ, फुर्ती के साथ जिया जाना चाहिए। जीवन बोझ की तरह नहीं ढोया जाना चाहिए। यदि जीवन को हम एक कलाकार की तरह जिएंगे तो देखते देखते वास्तव में हमारा जीवन महान बनता चला जाएगा। जीवन प्रत्यक्ष देवता है, जीवन प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष है, और जो भी मनोकामनाएं मांगी जाएं वो जीवन से पूरी होती चली जाएंगी। यदि हमने जीवन को नगद धर्म माना है तो तुरंत लाभ देगा, और आपको जो भी कुछ आप चाहते हैं वो सब देता हुआ चला जाएगा। यदि आप अपने जीवन को इस तरह से निखार लें, यदि आप अपने जीवन को महान बना लें, तो परिष्कृत जीवन जीने की शैली आपको बंधनों से मुक्त कर देगी। बंधन कौन से हैं? वही वासना, तृष्णा, अहंता। उनसे मुक्त करते हुए आपके जीवन को एक श्रेष्ठ व्यक्ति का जीवन बना देगी। आप एक श्रेष्ठ नागरिक बनते चले जाएंगे, और देखते देखते आपके माध्यम से सारे वो क्रियाकलाप पूरे होते चले जाएंगे जिन क्रियाकलापों के द्वारा भगवान चाहता है कि आप महामानव बने, देव मानव बने, पैगंबर बने, देवदूत बने,
आप बन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो मादा है। हम सब के अंदर वो मादा है। कुछ लोग जो महान बने, सफल बने, वो केवल इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने जीवन देवता की साधना आराधना की।